अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि खान साहब से मुलाकातों का सिलसिला वो बंद कर दिया गया है। अब ना ही उनकी वकला टीम उनसे मिल सकती है, ना ही उनके पार्टी मेंबर्स उनसे मिल सकते हैं, हत्ता कि उनके रिश्तेदार भी उनसे मुलाकात नहीं कर सकते। अब हुकूमत चाहती क्या है एक्चुअली, और ये बात जितनी सुनने में सादा लग रही है इतनी सादा है नहीं। अब इस हवाले से मैं आपको एक तो बता दूं कि खान साहब अब देखें ना कि एक साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान जेल के अंदर बंद हो, तो ये कैसे मुमकिन है कि उनसे ना ही को मुलाकात कर सके, हत्ता कि आपको यही पता ना हो कि उनके साथ जेल के अंदर किया क्या जा रहा है। ना ही को पैगाम अंदर जा सकता है, ना ही जेल से बाहर आ सकता है। तो इस तरह की सूरत हुकूमत की जानिब से क्यों बनाई जा रही है। अब हुकूमत की यह हर मुमकिन कोशिश है कि 18 अक्टूबर तक खान साहब से कोई भी मुलाकात ना कर सके। अब पीटीआई इस हवाले से क्या कहती है, सबसे पहले तो पीटीआई का मौक़िफ़ मैं आपके सामने रख देता हूँ। डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो कि इमरान खान के बड़े करीबी साथी हैं, आजकल बाहर होते हैं, उन्होंने ये खबरें कुछ दी हैं। वो सबसे पहले तो मैं आपके सामने वो रखता हूँ। उन्होंने कहा जी कि मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक इमरान खान के सेल की जो बिजली है वो 5 दिन से बंद कर दी गई है। और सिर्फ बिजली नहीं बंद की गई, खान साहब को तोड़ने के लिए उन्होंने कहा जेल में कोशिश की जा रही है और उनको बदतरीन खाना दिया जा रहा है। अब ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने दावा किया है। अब देखें, एक तो खान साहब के सेल की बिजली बंद करना, फिर उनको लो लेवल खाना देना, इससे क्या बात ज़ाहिर होती है कि खान साहब को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है और उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और सिर्फ शहबाज गिल साहब नहीं, बैरिस्टर सैफ साहब हैं, वो मशीर इत्तलात है खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने भी ये बात की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की सेहत के मुतालिक बहुत तशवीशनाक खबरें हम तक आ रही हैं और उन्होंने ये भी बताया कि पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनके अंदर भी तशवीश पाई जा रही है इस चीज़ को लेकर। और बिल्कुल, क्योंकि जब खान साहब से कोई मुलाकात नहीं होगी, ना खबर अंदर से बाहर आएगी और बाहर से अंदर जाएगी, तो इस तरह की जब चीज़ें होंगी तो पीटीआई के लोगों में बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है। और सिर्फ इन्होंने नहीं, फिर आलिया हमजा ने भी यही बात की। आलिया हमजा कल टीवी शो में बैठी थी, उन्होंने भी यही कहा कि खान साहब के जो सेल की बिजली है वो 5 दिन से बंद है। बल्कि उन्होंने तो साथ बुशरा बीबी के हवाले से भी कहा कि उन्होंने कहा बुशरा बीबी को बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें भी नहीं दी जा रही हैं। अब ये सूरत हाल है और मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, खान साहब को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और जब उनसे कोई मुलाकात नहीं होगी, को आपको हवाल नहीं अंदर के पता होंगे, तो फिर इस तरह तशवीश तो पाई जाएगी। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम पता कर सकें क्या वाकई खान साहब की जो सेहत है वो ख़राब है और जो पीटीआई के अंदर तशवीश पाई जा रही है क्या वाकई ये सही है। फिर उनके सेल की बिजली बंद कर देना, फिर उनको लो लेवल खाना देना, तो हुकूमत इससे करना क्या चाह रही है। और फिर 18 तक कोई भी उनसे मुलाकात नहीं कर सकता। अब खान साहब के फोकल पर्सन है इंतज़ार पंजोता, उनके हवाले से क्या खबरें आ रही हैं। अब तक वो मिसिंग पर्सन है और उनके भाई ने यह तस्दीक की है कि उनको अगवा कर लिया गया। अब इंतज़ार पंजोता के हवाले से सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि एक तो ये खान साहब के फोकल पर्सन है और फिर ये खान साहब के बड़े करीबी साथी थे। ये वो आदमी थे कि जो बाहर की सूरत हाल एज़ इट इज़ खान साहब को जेल के अंदर बताते थे और फिर जो भी खान साहब की तरफ से पैगाम होता था पार्टी के लिए और कारकुनान के लिए, वो आके एज़ इट इज़ लोगों को बाहर बताते थे और खान साहब इन पर बड़ा भरोसा करते थे। ये पीटीआई के लीगल टीम के मेंबर भी थे और खान साहब से सबसे ज़्यादा अगर कोई मुलाकात करता था जेल के अंदर तो ये इंतज़ार पंजोता थे। इंतज़ार हुसैन पंजोता के भाई नईम हैदर पंजोता ने एक तो इस बात की तस्दीक की है, मजीद उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। मेरे भाई इंतज़ार हुसैन पंजोता एडवोकेट को कल 4 बजे के करीब नामालूम लोगों ने अगवा किया। मुल्क में ना कोई कानून है ना कोई आइन है, जिसको मर्जी उठा लो, तशद्दुद करो, वफादारियाँ तब्दील करवाने के लिए मारो पीटो। मैं तमाम बार काउंसिल से, तमाम वकला से और तमाम अदलिया से कहता हूँ कि नोटिस लें, मुल्क में जंगल का कानून राइज है। ये कहा है जी नईम हैदर पंजोता ने, जो इंतज़ार हुसैन पंजोता के भाई हैं। मजीद अब इस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स है वो भी आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान के फोकल पर्सन इंतज़ार हुसैन पंजोता की गुमशुदगी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है। अब ये हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त तो दायर कर दी गई है, लेकिन पीटीआई में एक और तशवीश पाई जा रही है कि जिस जज साहब के पास ये केस गया है उससे उनको लग रहा है कि ये बात लंबी चलेगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर किसी और जज के पास होता तो हमें ये उम्मीद थी या हम ये तवक्को कर सकते थे कि वो जल्दी बाजियाब हो जाएंगे, लेकिन अब इस तरह का हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस जज साहब के पास ये केस गया है वहाँ पर भी तशवीश पाई जा रही है। अब मैंने आपको बताया कि इंतज़ार पंजोता एक तो वो आदमी है कि जिन पर खान साहब बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे और फिर ये वही आदमी थे कि जो खान साहब से सबसे ज़्यादा मुलाकातें करते थे। अब जब उनको ही उठा लिया गया, इंतज़ार हुसैन पंजोता तक हाई कोर्ट में गए थे और इन्होंने ये कहा था कि जो खान साहब से मुलाकातों का सिलसिला बंद कर दिया गया ये नहीं होना चाहिए, और उसके बाद पता चलता है कि इंतज़ार हुसैन पंजोता को उठा लिया जाता है। अब इस हवाले से एक और मैं आपको फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि इंतज़ार हुसैन पंजोता जो कि पीटीआई लीगल टीम के मेंबर हैं वो मिसिंग है। मैं बार काउंसिल को मुबारकबाद देता हूँ कि टके की इज्जत नहीं छोड़ी वकीलों की। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि वकीलों के साथ ऐसा सलूक होगा। बिल्कुल उन्होंने सही कहा, अल्लाह के वकीलों की जितनी यूनिटी थी और वकीलों के बारे में जो समझा जाता था, कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं था वकीलों को इस तरह उठाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब ये सूरत है कि वकीलों को भी उठाया जाता है और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है। और इस पर वफाद चौधरी साहब ने भी जो है वो तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने साथ ही वो एक तरह से कह लें कि बार काउंसिल को मुबारकबाद किया, उन्होंने टॉन्ट मारा है। अब खान साहब से एक तो कोई मुलाकात नहीं कर सकता है, और जो इस चीज़ के लिए कोशिश कर रहा था कि खान साहब से मुलाकात हो सके, आपने
उसको ही उठा लिया। अब ये सूरत हाल है और ये सारी मैंने आपके सामने रख दी है कि खान साहब से जो मुलाकातों का सिलसिला और फिर खान साहब की सेहत के हवाले से पीटीआई के अंदर बहुत तशवीश पाई जा रही है। ये डेवलपमेंट्स थी। अब नाज़रीन अगली खबर हमारे पास केपीके से है। मैंने आपको बताया था कि पश्तून कौमी मूवमेंट वहाँ पर जरगा करना चाहती थी और पीटीआई भी ये चाहती थी कि वो जरगा होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि बाद में फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से बहुत सारे जो है पहले तो उनको रोकने की कोशिश की गई, फिर उन पर वही जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट हमेशा से करती है उन पर तशद्दुद किया गया, शेल बरसाए गए। लेकिन अब तक वहाँ से जो अपडेट्स आ रही है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आपको ये टीवी चैनल्स पर तो खबर नहीं मिलेगी और ना ही हमारा मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया से जो हमारे तक खबरें आ रही हैं वो आपके सामने रख देता हूँ कि वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा संगीन हो गए हैं। पुलिस की जानिब से भारी नफरी जरगे की जगह पर जो है बुला ली गई है। कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग है और कई लोग वहाँ पर ज़ख्मी हो गए, बल्कि 3 लोगों की जो है हलाकत की इतलात भी वहाँ से आ रही हैं। अब ये सूरत हाल है वहाँ की, वो कुछ तस्वीरें भी वहाँ से आई हैं उन 3 लोगों की जिनकी हलाकत हुई है और ये सारी सूरत हाल है। अब देखना यह है कि देखें, एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, सबको बोलने का हक होना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से मैंने पहले भी आपको बताया था कि पहले तो ये तासुर आ रहा था कि शायद ये पीटीआई की जानिब से किया जा रहा है क्योंकि केपीके के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब कुछ बेसिकली तो फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से किया जा रहा है, पीटीआई का इसमें कोई रोल नहीं है। ताकि खान साहब का तो इस पर बड़ा अलग मौक़िफ़ था। खान साहब तो चाहते थे कि सबको सुनना चाहिए, सबकी बात को सुनना चाहिए। अब हुकूमत का इस पर क्या मौक़िफ़ है, मोहसिन नकवी साहब ने इस पर क्या कहा है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जरगा करने की इजाज़त सबको है, हज़ारों लोगों को लाना जरगा नहीं है। किसी को मुतवाज़ी अदालत लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पीटीएम का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उनकी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक किए जाएंगे, ये कहा जी मोहसिन नकवी ने। अब ये रवैया है फेडरल गवर्नमेंट का उनको लेकर और उन पर जिस तरह से क्रैकडाउन किया जा रहा है, जो सारी चीज़ें की जा रही है, उससे हालात वहाँ पर बहुत ज़्यादा संगीन होते जा रहे हैं और हत्ता कि ये होना नहीं चाहिए था। पहली तो बात है कि उनके साथ बैठकर बात करनी चाहिए और आपको पता है कि जिस तरह पठानों का एक होता है कि वो अपना जरगा करते हैं, कबीले के लोग इकट्ठे होते हैं और अपने फैसले उनकी कोशिश होती है कि उस जरगे के अंदर किए जाए। अब वो जरगा करना चाह रहे थे और जो भी उनके मुतालबात थे, फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए था कि उनके मुतालबात को सुना जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा उन पर क्रैकडाउन किया गया, वहाँ पर शेल बसाए गए और 3 लोगों की वहाँ पर हलाकत भी हो गई है। अब ये सूरत हाल है। अब एक बिलावल भुट्टो साहब का एक बयान आया है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ और थोड़ी सी सूरत हाल आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास ज़मीर पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है। अब ये उन्होंने कहा, देखें जी, ज़मीर पर उन्होंने कहा जी वोट लेने का, लेकिन ज़मीर ख़रीदे जाते हैं पैसा देकर और इस तरह की सूरत हाल बनाई जाती है और लोगों के ज़मीर को ख़रीदा जाता है। लोगों के साथ क्या कुछ किया जाता है वो आपके सामने ही है। और इस हवाले से आपको ये बता दूं कि जो उन्होंने कहा कि ज़मीर का ऑप्शन है, ये एक और ख़बर है मेरे पास, वो आपके सामने रखता हूँ कि आईनी तरमीम के लिए वोट देने से इनकार पर तहरीक इंसाफ के रुकन जो है वो जवेद वड़ाइच की राइशगाह को गिरा दिया गया। डेरा मिसवार करने के लिए भारी तादाद में सरकारी मशीनरी पहुंचाई गई है। ये तो मज़ीद जब अपडेट्स आएंगी तो वो आपके सामने रखेंगे। अब एक जो है वो हमारे पास ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है, वो मैं आपके सामने सबसे पहले तो रखता हूँ। उन्होंने कहा जी कि अदलिया में तब्दीलियों के बाद इलेक्शन ऑडिट का ख़तरा मौजूद है। इशारे मिले हैं, दुआ है कि जंग इस नहज पर ना पहुँचे, मामलात बहुत तलख हो सकते हैं। अब ये जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि अदलिया की तब्दीलियों के बाद जो है इलेक्शन का ऑडिट का ख़तरा मौजूद है। अब जिसको उन्होंने ख़तरा कहा, ये उनके लिए ख़तरा है क्योंकि जिस तरह फॉर्म 47 की ये गवर्नमेंट आई है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ख़तरा है। और उन्होंने कहा कि हमें ये इशारे मिल रहे हैं, बिल्कुल आपको सही इशारे मिल रहे हैं। अगर काजी साहब चले जाते हैं तो कल को ये हो सकता है, क्योंकि अगर ऑडिट होता है तो उसमें आपको पता है कि फॉर्म 47 की हुकूमत है और अगर ऑडिट हो गया तो उनके साथ क्या होगा, ये हुकूमत तो 2 दिन भी नहीं टिक पाएगी। 17 सीटों की हुकूमत है, ऑडिट के बाद ये कैसे टिक पाएगी। और बेसिकली तो उनको ख़तरा भी इसी चीज़ का, इसीलिए तो वो चाहते हैं कि आईनी तरमीम हो और काजी साहब कहीं ना कहीं रह जाएँ और सिस्टम उनकी मर्ज़ी का हो, ताकि इसको किसी तरह भी वो धक्का दे के चलाते रहें। और अगर चीज़ें ऑडिट की तरफ जाती हैं तो हुकूमत के हाथ से बहुत कुछ निकल जाएगा और इसीलिए हुकूमत डरी हुई है। आप भी अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।